नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत रखना चाहिए। आज मैं आपको रविवार व्रत किस प्रकार करना है और व्रत की कथा क्या है यही बताने वाली हूँ। इस व्रत को करने से और कथा सुनने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, आंखों की समस्या दूर होती है। इसके अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं भी दूर होती हैं। रविवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। इस दिन आपको एक समय ही भोजन करना है, एक समय से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि व्रत रहने के दौरान सूर्य छिप जाए तो अगले दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। आज के व्रत की कथा मैं आपको बताती हूँ। किसी नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही घर को गोबर से लीपकर फिर स्नान आदि करके भोजन तैयार करती थी और भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी ही गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को वह घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने रविवार को निराहार व्रत किया। रात होने के बाद भी उसने भोजन नहीं किया और वह भूखी ही सो गई। रात में बुढ़िया को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाँझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर ही नहीं होने दी। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने सैनिकों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के सैनिक गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राजा के सैनिकों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी नहीं किया। रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है।
उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन धान के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं।